साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल किए हैं और वह प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से उसे हल करना होता था। और जो ये प्रश्नावली 3.3 है इसमें हमें हल करना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक ही प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधियों से हल करना है। तो यह प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इस तरह है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम दोनों विधियों की कंपेयर करेंगे और तब ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हमने बहुत से प्रश्न को हल किया है, तो आज हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हमें करना क्या है, ये जो समीकरण दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो चर है उसके हमें गुणांक को बराबर करके किसी एक चर के मान को विलुप्त करना है। तो यह विलोपन विधि होगा। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को विलोपन विधि से हल करेंगे और पुनः उसी समीकरण को यानी समीकरण और 1 और 2 को जो युग्म हैं इनको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले विलोपन विधि से दिए गए समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 हमारा है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर देखिए किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 के जो चर x है और दूसरा चर y है, इसमें हम x का अथवा y का गुणांक समीकरण 2 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखें x का गुणांक इसमें 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर हमें 2 करना है। इसके लिए हमें समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 को हम ये 2 से गुणा कर दें। लिखेंगे समीकरण 1 × 2 यानी समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस समीकरण 2। अब देखें समीकरण 1 को हमने कहा कि 2 से हम गुणा कर दें, इसे हमें करना है 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 2x + 2y = 2 × 10। और जो हमारा समीकरण 2 है उसे हमें घटाना है समीकरण 1 से। तो यहाँ से लिखेंगे 2x, ये समीकरण 2 है, ज्यों का त्यों लिख लें, -3y = 4। यहाँ पर हमें ये चिन्ह देखना है, सामने का प्लस है अथवा माइनस। यहाँ पर दोनों के चिन्ह प्लस हैं, इसलिए हमें चिन्हों को विपरीत करने के लिए घटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये प्लस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें ये प्लस है ये माइनस है तो ये विलुप्त हो गया, अर्थात ये कट गया। और ये 2y, अब इस माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। तो 3 और 2 हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6। इसलिए y बराबर आ गया, y का मान निकल आया 6/5। यहाँ से हमें एक उत्तर मिल गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा समीकरण है 1, x + y = 5 है। तो x + y के स्थान पे लिखेंगे 6/5, 6/5 = 5। अब यहाँ से जो ये अंक है चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ। तो यह लिखेंगे यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5
यहाँ पर है और 6/5 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये -6/5 हो जाएगा। तो ये यक्स बराबर हो जाएगा 5 लघुत्तम ले, 5 का गुणा 5 में 1 होगा, 5 25 हो जाएगा, -6 तो बराबर हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/5। यक्स बराबर आया 19/5। तो यहाँ से हमने विलोपन विधि से समीकरण 1 को हल कर दिया। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी जो समीकरण के युग्म हैं इनको हमने विलोपन विधि से हल करने पर हमें यक्स का मान 19/5 और वाई का मान 6/5 प्राप्त हुआ। अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया समीकरण है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके और उसे हल करना होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए आसान होगा। x + y = 5 है, इसमें हम x का मान y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, यक्स बराबर लिखेंगे 5 और इस y को बराबर के उधर लाएं तो ये हो जाएगा -y। यहाँ पर देखें यक्स का मान y के पदों में हमने लिख लिया। अब इसका मान समीकरण ये हमारा 2 है, यानी यक्स का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर देखें समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण हमारा 2 है, 2x तो लिखेंगे 2 और यक्स का मान लिखेंगे 5 - y। यक्स के स्थान पर लिखेंगे 5 - y -3y = 4। अब यहाँ से इसे हमें सरल कर लेना है। तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 -2y -3y = 4। पुनः 10 माइनस, ये देखें समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 3 2 5y हो जाएगा, माइनस का 5y = 4। अब यहाँ से चर को एक तरफ कर लें, ये माइनस है चर की राशि तो इसे दूसरी तरफ कर लें और इस अंक को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 - 4 और इसे 5y को बराबर को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 5y। यहाँ से 10 में से 4 घटा दें तो 10 में से 4 घटाने पर आएगा 6 = 5y। इसलिए y बराबर आ जाएगा यहाँ से 6/5। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 6/5। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x + y के स्थान पर लिखेंगे 6/5 = 5। अब यहाँ से हो जाएगा x = 5 - 6/5। लघुत्तम लें, x बराबर हो जाएगा 5 का लघुत्तम, 5 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 5। 1 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 5 × 9 = 5, ये हो जाएगा 6। अब 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/5। तो यक्स बराबर आ जाएगा
19/5। यहाँ से हमें मान प्राप्त हुआ x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि आपको इन दोनों विधियों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।